अस्सलामुअलैकुम बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चॅनल में. आज आपण बघणार आहोत धडा 7वा बदलणं म्हणजे इयत्ता 10वीचं हे पुस्तक आहे आणि उर्दू मीडियम. मल्हार अरणकल्ले यांचा जन्म बघूया. बदलणं म्हणजे याचा अर्थ काय? बदलना मीन्स होता है तब्दीली, और तब्दीली यानी बहुत ज़रूरी है. कोरोना की वजह से हमारी ज़िंदगी में कितनी सारी तब्दीलियाँ आई हैं, है ना. बहुत सारी अच्छी भी आई है, बुरी भी आई है. जो बुरी आई है बहुत चीज़ें हमें सिखा कर गई है. तो तब्दीलियाँ आनी ज़रूरी है और हमें उसे कबूल करना भी बहुत ही ज़रूरी है. तो मल्हार अरणकल्ले इन्होंने हमें क्या बताया इस पार्ट में देखते हैं. उन्होंने पहले लिखा कि उनका परिचय जान लेते हैं, फिर इस पार्ट में क्या है वो देख लेते हैं. प्रसिद्ध लेखक उनका जन्म हुआ है 1952 को. प्रसिद्ध लेखक, सकाळ वृत्तपत्राचे संपादक. प्रसिद्ध लेखक, बहुत ज़्यादा फेमस लेखक थे वो. सकाळ वृत्तपत्राचे संपादक, वृत्तपत्र जो न्यूज़पेपर होती है वहाँ के संपादक थे, एडिटर थे. सुमारे 35 वर्ष पत्रकारितेत कार्यरत आहे. ये 35 साल से वहाँ काम कर रहे हैं. साध्या सोप्या व प्रवाही भाषेत लेखन आणि ललित लेखनातील विविध प्रयोग ही त्यांची वैशिष्ट्ये आहे. वैशिष्ट्य, स्पेशलिटी, खासियत क्या है? तो सादे सोपी भाषा में लोगों को समझाना, ये उनकी स्पेशलिटी है. पहाटवारा, दैनंदिनी, मोगरा फुलला, काही असं काही तसं, परिमळ, पहाट पावलं इत्यादी वाचनप्रिय सदरणाचे लेखक त्यांनी केले आहे. लेखन उन्होंने किया है, ये जो मैंने वो भी पढ़ा ऊपर. त्यातील काही सदराचे पुस्तक ही प्रसिद्ध आहे और वहाँ की किताबें भी और इससे रिलेटेड प्रसिद्ध है, फेमस है. पत्रकारितेत आश्चर्य आत्रे पुरस्कार, उनको पुरस्कार भी मिला है. नरूभाऊ लिमये पुरस्कार, या पुरस्कारांनी ते सम्मानित आहे. ये जो नरूभाऊ है ये भी पुरस्कार, ये भी अवॉर्ड उनको मिला है. विविध दिवाळी अंकातून त्यांचे लेखन प्रसिद्ध आहे और इनके प्रसिद्ध है लेखन कौन से में? विविध, बहुत अलग अलग दिवाळी अंकातून. तो ये हो गया. अब जानते हैं इस पार्ट में दिया क्या है. इस धड़े में क्या दिया है? ऋतुमानाप्रमाणे होणारे बदल निसर्ग सहज स्वीकारतो. ऋतुमान में तो होता है कि मौसम, जो मौसम में तब्दीलियाँ आती हैं तो हमारा कुदरत है, निसर्ग का अर्थ होता है कुदरत, वो हम स्वीकारते है सहज, ऐसे ही वो आसानी से स्वीकारते, कबूल करता है. त्याचप्रमाणे माणसाने आपल्या आयुष्यातील बदल आनंदाने स्वीकारावेत असे प्रस्तुत पाठात लेखकांनी सुचवले आहे. तो लेखक हमसे कह रहे हैं कि हमारे भी अंदर जो हमारे भी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं, वो जैसे ऋतु आसानी से स्वीकारता है वैसे ही हम उसे स्वीकारें, जो भी तब्दीलियाँ हमारी ज़िंदगी में आती है उसे. तो चलिए पाठ के लिए शुरू करते हैं. सबके पास किताब हो और पेंसिल लेके बैठे सारे बच्चे, और जो कठिन शब्द है उसके अर्थ भी वहाँ पर किताब में लिखे. नेहमीच्या वापरातील फाउंटेन पेन कुठंतरी गायब झालं होतं. नेहमीच्या जो रोज़ का जो फाउंटेन पेन था, फाउंटेन पेन होता है, तो वो पेन जो है वो गायब हो गया था. नेहमीच्या वापरातला जो रोज़ डेली यूज़ करते हैं वो, हमको बहुत एक पेन अच्छी लग जाती है तो हम लोग डेली यूज़ करते हैं उसको, तो आदत हो जाती है. वैसे ही यहाँ पर आदत हो गई थी नेहमीच्या, तो लेकिन वो गायब हो गया था, गुम हो गया था. बराच शोध घेऊनही काही केला तर ते सापडत नव्हतं. बराच शोध, बहुत ज़्यादा सर्च किया, खोजा, पर कहीं नहीं मिला. त्याअखेरीस वापरातील इतर पेन घेऊन काम चालवण्यासारखं होतं. हे खरं. कौन सी बात सही थी? खरं है कि अब वो नहीं मिल रही है तो दूसरा पेन लेके काम चलाना, यही था. पण तरीही सारखं वाटतच नव्हतं. वैसी जो वो वाला पेन था, फाउंटेन पेन था, वैसे ये वाला पेन जो काम चला रहे थे वैसे नहीं लग रहा था की ते नेहमीचाच पेन मिळायलाच हवं. जो नेहमीचा, जो रोज़ यूज़ करते थे वही पेन मिलना ही चाहिए. असं काय वेगळं होतं त्यात? बरं त्यात ऐसे क्या अलग था उसमें? खरं म्हणालं तर ते कुठल्याही पेनासारखा पेन होतं. मतलब सच कहा जाए तो वो जो पेन रहते वैसे ही तो था. पण तरीही वापराचा नित्य परिचयानं तेच काहीसं वेगळं वाटू लागलं होतं. पण तरीही, पर फिर भी वापराच्या नित्य परिचयाने, नित्य मतलब रोज़, परिचयाने जो हम पहचानते वो, हमारे नित्य रोज़ का परिचय का वो पेन हो गया था और इसलिए वो अलग लग रहा था, वेगळं वाटू लागलं होतं. जिथं पेन लपून बसला असावं तिथे वाटत होतं, असं वाटत होतं. मतलब जहाँ पेन छुप गया है. कभी कभी ऐसा होता ना, कहीं पेन हम रख देते और भूल जाते,
फिर वहीं पे पेन मिल जाता है, तो वहाँ वहाँ लपून मीन्स छुप कर बैठ गया होगा पेन, और वो वहीं पे देख रहे थे. तिथं 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 पुन्हा पुन्हा पाहिलं वहाँ, फिर रिटर्न से वहीं पे देखने लगे. पेन काही मिळालं नाही. अखेर दुसरं पेन घेऊन काम सुरू केलं. वो तो पेन फाउंटेन पेन मिला नहीं. आखिरी में क्या हुआ, दूसरा पेन लेकर ही काम चलाना पड़ा. हे पेन काहीच वजनदार आहे. याचं वळण काही पहिल्या पेनासारखं नहीं. ये जो अभी जो पेन यूज़ कर रहे हैं वो फाउंटेन पेन तो मिला नहीं, दूसरा पेन यूज़ करने लगे, इस्तेमाल करने लगे, तो वो ये जो पेन है जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वज़नदार था, बहुत वज़न था और पहले जैसा बिल्कुल नहीं था. रंगही तेवढा शोभेनासा नहीं, रंग भी थोड़ा अच्छा नहीं था. शोभनासा मतलब उसको सूट नहीं कर रहा था वैसे. शाही थोड़ी किचकट होती, शाही बराबर नहीं थी. अक्षर ही किरट येत होते. अक्षर ही किरट मीन्स ऐसे पढ़ने ना आए ऐसा अक्षर आ रहा था. अशी काही वैगुण्य तात दिसू लागली. वैगुण्य का अर्थ होता है दोष, खराबी. ऐसे बहुत सारी खराबी उसमें नजर आ रही थी. त्यात त्या विचाराने ते पेन वापरू नये असं एकसारखं वाटू लागलं. और इस वजह से इस सोच में ऐसा वो पेन यूज़ ही नहीं करे ऐसा लग रहा था. एखादी दाट परिचयाची खास स्नेहातली व्यक्ती दिवसभर भेटली नाही. तिच्याशी संवाद करता आला नाही की आपण अस्वस्थ होतं. एखादी दाट परिचयाची, हमारी जो क्लोज अगर कोई है व्यक्ति, स्नेहातली, प्यार से प्यारी व्यक्ति है, अगर वो दिन में कभी भी नहीं मिले या फिर उससे संवाद ना हो, मतलब बातचीत ना हो, तो हमें अच्छा लगता ही नहीं है. अगर हमारी फ्रेंड होती है, देखो हम स्कूल जाते हैं, हमारी फ्रेंड है, अगर बेस्ट फ्रेंड ना आए स्कूल में क्लास में तो हमें उससे दिन अच्छा ही नहीं लगता. अगर उसने छुट्टी की तो ऐसा लगता हम है या नहीं है, क्योंकि उसके बिना मज़ा ही नहीं आता. तर एखादी दाट वयाची व्यक्ती दिवसभर आली नाही किंवा संवाद झाला नाही तर आपल्याला अस्वस्थ वाटतो. अस्वस्थ मतलब बेचैनी होती हमें. तसंच काहीसं झालं, पुन्हा एकदा ठरवलं की ते काही नाही काही पूर्वीचं फाउंटेन पेन शोधून काढायचं. मतलब एक कुछ भी करके मुझे वो फाउंटेन पेन अब ढूंढ के निकालना ही है. असेल तर कुठे कप्प्यात, एखाद्या पुस्तकात असेल, मतलब होगा कहीं पे, कप्पे में होगा, कहीं सुराख में रखा होगा, या फिर कोई किताब में अगर हम लोग पढ़ते पढ़ते भूल जाते कभी कभी, वहाँ रखा होगा तो वहाँ देख लेते. पण ते शोधायचंच. पर वो ढूंढना ही है. आश्चर्य नव्हे, खरोखरच दुसरं पेन हातात घेऊन पहिल्यासारखं लेखन करता येईना. आश्चर्याचं मतलब है हैरानी है. नई बात है कि सच में नई बात है कि दूसरा पेन लिए अब यहाँ पे लेखन करना, मतलब है उस पेन की आदत हो जाती है तो दूसरी पेन अगर हाथ में आ गई हमारे तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है लिखने में. तो वैसे यहाँ हो रहा था. मनालाही मरगळ वाटू लागली. मनालाही मरगळ का अर्थ क्या होता है कि मन लग ही नहीं रहा था उस पेन को यूज़ करे या फिर उससे कुछ लिखे. बेचैनी वाढली, बेचैनी बढ़ रही थी. कार्यालयातून घरी परतल्यावर थोड्या वेळानं पुन्हा बाहेर पडलो. कार्यालय जो काम ऑफिस है वहाँ से बाहर निकल के थोड़ा सा बाहर आए. ताज़्या शुद्ध हवेत फिरून यावं. ताजी शुद्ध हवा में वहाँ से घूम कर आना, म्हणजे जरा बरं वाटेल असं वाटलं. और थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसे लगने लगा. थंडी दूर पडली होती आणि उष्मा वाढू लागली होती. थंडी चली गई थी और जो उष्मा है, उष्मा का अर्थ होता है गर्मी आ गई थी. दिवस ही मोटे झाले होते. जो दिवस है मोटे झाले होते. आप लोगों को पता है कि गर्मी के दिनों में क्या होते हैं, दिन बड़े हो जाते हैं. दिन बड़े होते ना. सायंकाळ झाली होती तरी सगळीकडे लख्ख उजेड होतं. बहुत ज़्यादा लख्ख मीन्स बहुत ज़्यादा उजेड था, उजाला था. हिवाळ्यात आक्रसलेले झाड वेली. आक्रसलेले इसका अर्थ होता है कि मुरझावे झाड़. हिवाळ्यात जो हिवाळा होता है हमारा, कौन सा होता है, 3 ऋतु होते हैं ना, पावसाळा, हिवाळा आणि उन्हाळा. पावसाळा मीन्स क्या होता है, बारिश के दिन. हिवाळा ठंडी के दिन. और कौन सा वाला दिन बच गया अभी, हिवाळा उन्हाळा मतलब होता है गर्मी के दिन. तो हिवाळा ठंडी के दिन. ठंडी के दिनों में आक्रसलेले झाड. आक्रसलेले मीन्स होता है जो मुरझाए हुए झाड. वेली उन्हाचा कडकपणामुळे तापू लागल्या होत्या. हिवाळ्यात वेली उन्हाच्या कडकामुळे,
हिवाळ्यात क्या हुआ था, वेली कडकपणामुळे तापू लागला होता. तापू कडकपन की वजह से तापू मीन्स गरम हो रही थी. काही झाडांचा पानगळ सुरू झाली होती. काही झाडांची, कुछ झाड़ों की जो दरख्त थे, झाड़ थे, उसकी पानगळ मतलब ये पत्ते जो झड़ने लगे थे. पानगळ पत्ते झड़ना. झाडांचे खराटे दिसू लागले होते. झाडांचे खराटे मीन्स पत्ते झड़ने के बाद सिर्फ वहाँ पे लकड़ियाँ थी, सिर्फ लकड़ियाँ, और पूरा झाड़ों के जो पत्ते हैं वो झड़ गए थे. त्याच्या वेड्या वाकड्या फांदीची नक्षी वेगवेगळी आकार घेऊन फिरत होती. त्याची वेड्या वाकड्या किसी भी तरीके से जो फांदी आती है, डाल आती है, उसकी नक्शी, उसकी जो डिज़ाइन थी, उसका आकार था, वो यहाँ वहाँ जाता हुआ हमें नज़र आ रहा था. वाऱ्याच्या फेऱ्याबरोबरच धूळ पाचोळा फिरफरत होते. वाऱ्याच्या फेऱ्याबरोबर, वारा जो हवा थी उसके ही फेरी के बरोबर धूळची पाचोळा फिरफरत होता. पाचोळा आणि दुपारचा उकाळा कमी झाला होता. सुखद वारा फिरू लागला. असं काही दिवसापूर्वीच हिवाळा कुठला कुठे गायब झाला. और थोड़े दिन के बाद जो हिवाड़ा था, ऋतु जो था, ये मौसम था, वो कहीं ना कहीं गायब ही हो गया था. ऐसा हो गया था क्योंकि यहाँ पे देखो फिर से तब्दीली आ रही है. ये हमें यहाँ पे बताया जा रहा है. केवढा मोठा बदल, पण सारं कसं आगगाडी रूळ बदलावा. इतना मोठा बदल, इतना बड़ा बदल, पण सारं कसं आगगाडीनं रूळ बदलावा. आप लोगों को पता है आगगाड़ी क्या होता है, ट्रेन होती है ना, जैसे वो रूल बदली करती है. रूल मतलब होता है कि जो पटरी है वो बदली करती है एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, क्योंकि अगर वो नहीं बदली करेगी तो वो अपना जो डेस्टिनेशन है, जहाँ उसको पहुँचना है, वो पहुँच ही नहीं पाएगी. उसको बदल उसमें लाना ज़रूरी ही है. तो वैसे ही हमें भी, अगर हमें भी कहीं पहुँचना है तो बदल हमारे में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तसं सहजपणानं घडून आलेलं, निसर्गात झालेला निसर्ग कसा बदलतो, ऐसे ही जो आसानी से बदल होने वाला निसर्गतः जो कुदरत में होने वाला बदल कैसा बदल होता है, किस तरीके से बदल होता है, नवनवे बदल कसे स्वीकारतो. जो नया नया बदल होता है वो कैसा हम कबूल करते हैं, स्वीकारते हैं, अपनाते हैं. हिवाळा संपला की तो उन्हाळा सामावून घेतो. अगर हिवाळा यहाँ पे ख़त्म हो गया ये मौसम, तो वो उन्हाळा भी वहाँ पे ले लेता है ना. ऐसा नहीं कि चलो भाई उन्हाळा अभी गया, अब हिवाळा गया, अब उन्हाळे की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी छुट्टी, ऐसे बोलते हैं. बिल्कुल नहीं. जो आती है तब्दीलियाँ उसको यहाँ पे स्वीकारा जाता है, कबूल किया जाता है. वैसे ही हमारे भी ज़िंदगी में कोई भी तब्दीलियाँ है उसको स्वीकारना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो स्ट्रेस आएगा माइंड पे. तर उन्हाळा सामावून घेतो आणि उन्हाळा गेला की तो पावसाळ्यात रमून जातो. और उन्हाळा चले के बाद वो पावसाळे को भी कबूल करता है. वो वहाँ पे भी उसके साथ साथ चेंजेस हो जाते हैं. निसर्ग केवळ हे एवढंच बदल स्वीकारतो असं नव्हे. निसर्ग केवळ हे एवढंच बदल स्वीकारतो असं नव्हे. सिर्फ निसर्ग जो है, कुदरत इतना ही बदल कबूल करती है, स्वीकारती है, ऐसा नहीं है. त्याचबरोबर उसी के साथ साथ कितीतरी गोष्टी बदलतात. उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती है. पावसाळ्यात धरणीतून कोवळे अंकुर डोलू लागतात. पाउस में क्या हो जाता है, जब बारिश का मौसम आता है तो धरनी का अर्थ होता है ज़मीन में से कोवड़े अंकुर का अर्थ होता है कि छोटे छोटे जो बीज है वहाँ से धरनी में से निकल कर बाहर आते हैं बीज के, और डोलू लागतात, घूमते हैं. झाडांवर फुलं हसू लागतात. ये जो देखो बदलाव है उसका वर्णन किया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि झाड़ क्या है, फूलं हंसू लगता है. झाड़ के ऊपर जो दरख्त होते हैं उसके ऊपर फूल आ जाते हैं, वो हंसने लगते हैं. आकाशातून रेशीम धारा बरसू लगतात. यहाँ पे बारिश को रेशीम धारा कहा गया है. रेशम देखो कैसे चमकीला होता है, उसी तरीके से चमकते चमकते आकाश से जो आसमान से बारिश बरसने लगता है. विजांचा कडकडाट होतो. वीज है मतलब जो बिजलियाँ हैं उनकी आवाज़ को कहते हैं कडकडाट. मराठी में कडकडाट. बीज जो है कड़कते हैं. आणि ढगांचा गडगडाट, और ढग की आवाज़ को कहते हैं गड़गड़. तो ढग भी जो है हमारे बादल जो है वो गड़गड़ते हैं. नगारे घुमू लागतात, घूमना आवाज़ आना. नदी नाले तुटुंबतात मतलब बहुत नदी नाले जो बह के जाना, उसे कहेंगे तुटुंबतात, एकदम ऊपर तक बहना. डोंगर माथ्यावरून
फेनिल धबधबे उड्या घेऊ लागतात. फेनिल का मतलब होता है कि धबधबा, आप लोग देखिए ऊपर से पानी जाता है नीचे, धब करके आवाज़ आती है, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम धब 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 आवाज़ आती है, उसे कहेंगे धबधबा. और वो धबधबा जब होता है वहाँ पे फेस जैसा आता है पानी का, और फेस जैसा आता है और सफ़ेद लगने लगता है पानी, तो उसे कहेंगे फेनिल. सृष्टी मखमली हरित वसने लेऊन खुलून जाते. सृष्टि जो है हमारी, ये जो सृष्टि है ये निसर्ग है, हमारे कुदरत है, वो कैसी होती है, मखमल का जो कपड़ा होता है उसके तरीके से एकदम मुलायम. हरित वसन होता है ग्रीन कलर के कपड़े, वो घालून जाते, लेऊन घालून जाते. ऐसा लग रहा है कि पूरी सृष्टि जो हमारी पूरी दुनिया है वो ग्रीन कलर के कपड़े, मखमल कपड़े, एकदम मुलायम कपड़े पहन लिए और वो एकदम खुल गई है, खुलून जाते. उन्हाळा हे सारं पिऊन टाकतो, और उन्हाळा जो है ये पूरा के पूरा पी लेता है. आणि यापेक्षा वेगळा बदल पृथ्वी तलावर घडून येतो. इससे ज़्यादा बदल जो है पृथ्वी पर आता है. कौन सा है? पावसाळ्यात अतिवृष्टीने कुठं पुराचं थैमान होतं, और अगर पावसाळे में जो बारिश की वजह से अतिवृष्टि ने बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से पूर आता है मतलब बाढ़ आ जाती है ना, बाढ़ आ जाती है. आणि तसं उन्हाळ्यातली शिरशिर ही वेगळा अनुभव देते. उन्हाळे की जो शिरशिर है वो भी और ज़्यादा अनुभव अलग ही देकर यहाँ पर चली जाती है. ठीक आहे, पुढे बघूया. एक झालं की दुसरं, आणि दुसरं मग तिसरं, एक गया कि दूसरा, या फिर तीसरा, नंतर आणखी पुढंच, और इसके बाद आगे अलग अलग तब्दीलियाँ यहाँ पर आती जाती हैं. सतत नवनवे बदल, नव वातावरण सारं सहजपणे घडत राहणारं. और ये जो है सतत, हमेशा ये बदल होते रहता है, और जो वातावरण में होता है बदल सहजपणे, आसान तरीके से ये बदल होते ही रहता है, घडत राहणारच, और ये होते ही रहेगा. हे सारं वादळ मनात फेरी घालत होतं. ये सब जो है तूफान, ये मन में क्या है, फेर ले रहा था, घूम रहा था. निसर्ग हे बदल कसे काय स्वीकारतो. निसर्ग जो है, हमारी कुदरत है, ये जो बदलाव है, ये जो तब्दीलियाँ किस तरीके से स्वीकारती है, क्यों स्वीकारती है, क्यों कबूल करती है. तो कुठं अस्वस्थ होतो, वो कहीं अस्वस्थ होता है, बेचैन होता है, तो हे बदल सामावून घ्यायला कुठं विरोध करतो. ये बदल सामावून घेताना मतलब अपनाने के लिए वो कहीं पे विरोध करता है, कहीं भी नहीं. आलेला बदल स्वीकारलं तर, असं तर निसर्गात सतत होत असतं. नेहमीच्या वापरातल्या फाउंटन पेनऐवजी दुसरा पेन स्वीकारायला माझं मन मात्र कुरकुरत होतं मीन्स कंप्लेन कर रहा था मेरा. पहले का ही पेन मुझे चाहिए, न्यू पेन नहीं चाहिए, मुझे यूज़ करने नहीं आ रहा है, बहुत सारी कंप्लेंट्स मन कर रहा था. एक अगदी साधं किरकोळ बदल, पण त्यानं आलेले अस्वस्थता एवढी, सिर्फ इतना मामूली सा, किरकोळ मीन्स इतना मामूली सा यहाँ पे बदल है. सिर्फ आपको एक जो पेन खो गया वो नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरा पेन यूज़ करके काम चला लो. कुदरत ने निसर्ग ने इतने सारे बदलाव, ऊपर देखे ना आप लोगों ने कितने सारे बदलाव किए, सिर्फ आप पेन चेंज नहीं कर सकते. तर अस्वस्थता केवढी. सारा मनाचा खेळ, सब कुछ मन का खेल रहता है. जो हम सोचेंगे बस वही होते रहता है हमारी ज़िंदगी में. इसलिए जो मन है ना, उसको पागल बना कर रखने का. क्यों? क्योंकि अगर वो उसको पागल रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगी कोई चीज़ें, तो अपने आप सही रास्ते पे चलता है. अगर समझदारी लाओगे तो गए फिर. वास्तविक सच्चाई में एवढा साधा बदल सहजगता पचवायलाच हवा, पण तेही जमत नव्हतं. अगर इतना बदल, इतना सादा, इतना सिंपल सा बदल हमें पचवायलाच हवा, मतलब हजम ही करना चाहिए, तेही जमत नव्हतं. इतना ही आपको जम रहा नहीं है. सिर्फ पेन की तो ये बात है, कुदरत ने इतने सारे बदलाव किए, आप सिर्फ पेन नहीं चेंज कर सकते. आपण बदल स्वीकारताना कुरकुर करतो. हम कुरकुर करते कि कंप्लेन करते, बदलना नहीं है हमको, बिल्कुल नहीं बदलना है. जैसे टीचर होते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड से हमको कभी कभी अलग कर देते ना, और दूसरे बेंच पे जाके पीछे बिठाएंगे या फिर आगे बिठाएंगे, हमारे बेस्ट फ्रेंड से अलग कर देंगे. क्योंकि टीचर क्यों चेंज कर रहे हैं आपकी प्लेस, आपको नहीं पता होता है. आप आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ रहोगे तो क्या होगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी. हम दोनों एक साथ एक ही बेंच पे बैठ के सिर्फ खीखी करेंगे, तो खीखी कम करके पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, इसलिए टीचर उठाकर दूसरे बेंच पर आपको रख देते हैं. तो बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कभी किसी को गलत ना समझे और बदलाव लाए,
उससे आप लोग का भला ही होगा, कोई नुकसान नाही होने वाला. चला बघूया पुढे काय आहे. बदलांवर टीका करतो, हम कंप्लेन भी करते, नक्कोच काही आग्रही भूमिका घेतो. ये नहीं चाहिए, ऐसे ही हम वहाँ पे डट के ही रहते कि हमको बदलाव चाहिए ही नहीं. बदलात काही स्वागतार्ह आहे, ही काही तेही तपासून पाहत नाही. मतलब स्वागतार्ह मतलब होता है यहाँ पे कुछ वेलकम करने जैसा तो नहीं है. इस वजह से बदलाव, इस बदलाव की वजह से हमें कुछ तब्दीलियाँ आएगी या फिर हमारा भला होगा, ये भी हम तपासते नहीं हैं, चेक करके नहीं देखते. बदल म्हटला की विरोध, असं आपलं वर्तन असतं. बदल मतलब चेंज मतलब विरोध, हमें नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बस इतना ही रहता है. वर्तन असतं, हमारा बर्ताव रहता है. एखादी सुधारणा होणार असली तरी अपन विरोधात उभे ठाकतो. अगर यहाँ पे कुछ सुधारना होने वाली है, कुछ चीज़ें अपने अंदर अच्छी आने वाली रहेगी, तो भी हम नहीं करते, हमें बदल चाहिए ही नहीं, इसी पे हम जिद पे अड़ी रहते हैं. सुधारणा हा वरवरचा मुलामा आहे. सुधारना है जो है ऊपर ऊपर का क्या है, एकदम मुलामा है, एकदम मामूली सी बात है, कुछ नहीं, सुधारणा आहे. आणि तो दिखाऊ आहे, त्यामध्ये दडलेले वास्तव वाईट आहे, अशी भूमिका हिरिरीतेने मांडतो. और ये जो सुधारना है सिर्फ ऊपरी ऊपरी का है, सिर्फ दिखाना है, सुधारना कुछ करनी नहीं है. लेकिन वास्तविक क्या है, उसमें वास्तव वाईट आहे अशी भूमिका हिरिरीने अपन करतो. मतलब ये जो वास्तविक दड़लेले मतलब छुपा हुआ जो है चीज़ें, वो हमारे लिए बुरी है ऐसे हम समझते हैं, और वो चीज़ जो है बदलने वाली, हम बदलते ही नहीं हैं. बस हमें जो है चीज़ें वही हमारे पास रखनी, हमें बदलना बिल्कुल नहीं. विजय साजरा करतो, अशामुळे बदल दूर जातो. और हम क्या करते हैं, वो बदल को आने नहीं देते, उसमें तब्दीलियाँ नहीं होती है, जो अच्छी चीज़ें आने वाली रहती है हमारे अंदर वो भी नहीं आती है. और हम उसी बात का खुशी मनाते हैं. विजय साजरा करते, उस बात की खुशी मनाते हैं कि हमें कुछ बदल ही नहीं हुआ, अच्छा हो गया बात. और इस वजह से क्या होता है, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव चीज़ों की ओर जाते हो इसमें, और आप में जो बदल अच्छा होने वाला रहता है वो भी बदल नहीं होता है. अशामुळे बदल दूर जातो. इस वजह से बदल जो है अपना अच्छा होने वाला था वो भी दूर चला जाता है. इतके उन्हाळे पावसाळे अनुभवत आपण वाढत राहतो. इतके उन्हाळे, ये जो उन्हाळे है, पावसाळे, उन्हाळे और पावसाळे हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे. नवनवे अनुभव पचवत जीवनक्रम करत राहतो. और नए नए जो अनुभव है पचवत हजम करके हमारे जी जीवन की रोजमर्रा की ज़िंदगी वो जीते जाते. पण आजूबाजूच्या निसर्गापासून एवढीही शिकू शकत नाही, पर आसपास की जो हमारी कुदरत है इससे इतना भी नहीं सीख सकते हो आप लोग. नाही, आपण बदल सहजासहजी स्वीकारत नाही. हम जो बदल है वो ऐसे ही स्वीकारते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं. सक्ती केली तरच आपण बदलांना मान्यता देतो. अगर हमें सख्ती की जाएगी तो ही हम मान्यता देते हैं, हम कबूल करते कि ठीक है चलो आप दे रहे हो तो ठीक है. जैसे मैंने कहा ना अभी स्टूडेंट और टीचर का, अगर आप लोग खुद से दूसरे बेंच पर नहीं जाके बैठोगे, क्योंकि हमारे बेस्ट फ्रेंड अगर हमारे साथ रहेगी तो हमें क्या है, मस्ती करेंगे हम लोग साथ में रहकर. वहीं से अगर टीचर आप लोगों को वहाँ से एक जगह से उठाती है दूसरी जगह पे पटक देती है, बराबर बैठ जाते हो वहाँ पर. आपण बदल नाही म्हणून आक्रसलेले दुर्मुखलेले राहतो. अगर हमें बदल नहीं होगा तो हम लोग क्या हो जाते हैं, आक्रसलेले होतो. आक्रसलेले का अर्थ क्या होता है बच्चों, आक्रसलेले, वहाँ पे कुछ बदल ही नहीं है, दुर्मुखलेले असतो. एकदम वहाँ पे आक्रसलेले पण असतो आणि दुर्मुखलेले पण असतो. उदासीन हो जाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, दुर्मुखलेले. बदलणं हा निसर्गाचा स्थायी भाव आहे. ये निसर्ग का स्थायी भाव है, मतलब ये बर्ताव ही है, ये तो त्याचा स्वभाव आहे, ये वर्ताव ही है, उसको बदलना ही है निसर्ग को. आपण वर्तनाला बदल खपवून घेऊ शकत नाही. और जो हम में जो बदलाव है उसको खपा करने लेते, स्वीकारते नाही आहे. तिथं स्वभाव बदलण्याची गोष्ट दूरच ठेवली पाहिजे. और वहाँ पे जो स्वभाव की जो बदलने की बात है दूर ही रखो. मी असा आहे असं सांगण्यातच आपल्याला धन्यता वाटते आणि आपण त्यातच अभिमान बाळगतो. और हमें बहुत अभिमान वाटता है, अभिमान मीन्स प्राउड फील होता है कि हम देखो भाई ऐसे ही है. बदलना म्हणजे फुलणं. बदलने का अर्थ होता है, तब्दीली का अर्थ होता है फुलणं, फुलणं, बहरणं, काढ टाकणं, जुनं सोडून नवं होणं, जुना छोड़ के नया होना. झाडांवर कोवळी पालवी येते, पानं वाढू लागतात, पानाआड कळ्या हसू लागतात.
जो हमारे झाड की पालवी है, जो पत्ते हैं जो न्यू आते हैं वो पानं वाढू लागतात, पानं आड कळ्या हसू लागतात. पान जो है पत्ते बढ़ते हैं, पानं आड कळ्या हसू लागतात. पान के जो पीछे कळी है वो आती है और हसने लगती है. त्याची फुलं होतात और उसके फूल बन जाते. झाडावर सुगंधाचा सौंदर्याचा उत्साह बहरतो. और झाड़ के अंदर तब्दीली कौन सी आती है, इसके अंदर सुगंध भी आता है, सुगंध फ्रेग्रेंस आता है, खुशबू आती है, सौंदर्य वो अच्छा दिखने लगता है ना, बहुत अच्छा. अगर फूल आ जाएंगे तो झाड़ को बहुत अच्छा खूबसूरत नज़र आता है. फुलांतून फुलं गळून जाणं, फुलं गळून जाणं. पुन्हा पालवी, कळ्या, फुलं आणि फळं. बदल, एक सारखा बदल. देखो ये तब्दीली आनी ज़रूरी है ना. फिर से वही चक्र यहाँ पे बताया गया है हमें. अब लास्ट पैराग्राफ है, ये देखते हैं. बदलना म्हणजे दूसऱ्याचा भावनांशी समरस होणे. बदलना मतलब क्या है कि दूसरे की जो भावना है, इमोशंस है, उनसे हमको अटैच करना, जोड़ना, दुसऱ्याला समजून घेणं, दूसरे जो उसको समझ के लेना. आपण बदलायला हट्टाने नकार देतो और हम जो बदल को है जो जिद से नकार देते हैं, नहीं बोलते हमें बदल चाहिए नहीं, जैसे हम वैसे बहुत खुश हैं. आणि आयुष्यात विसंवाद आढळून घेतो. विसंवाद जो हमारी जो बातचीत है वो नहीं करते. विसंवाद खुद से ही लेते हैं. बदललो नाही तर दुसऱ्या कोणीशी सूर जुळणारच नाही. अगर हम बदलेंगे नहीं तो दूसरे से हम सूर नहीं जुड़ेंगे, मीन्स दूसरे को करीब नहीं कर सकते. अगर सप्तरंग म्हणजे काय आहे, सप्तरंग अगर कहा जाए तो 7 रंग कौन से होते हैं, इंद्रधनुष के होते हैं ना, रैम्बो के होते हैं. अब जो आकाश में होता है, आसमान में होता है, क्या है सप्तरंग मतलब क्या है, एकातून दुसरा बदल आणि दुसऱ्यातून विकसित झालेल्या रंगांचा अनुभव सौंदर्य. ये क्या है कि अनुभव सौंदर्य है, कि अलग प्रकार का सौंदर्य है, खूबसूरती है. कौन सी, सप्तरंग की. एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो देखो अलग अलग होते हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और वही खूबसूरती हमें नज़र आती है. और ऐसी खूबसूरती हमारे आँखों को बहुत अच्छी लगती है. आणि सप्तसूर म्हणजे तरी काय आहे. सप्तसूर मतलब क्या है, एकापेक्षा वेगळा सूर, एक से अलग सूर, त्या सुरावटीचा सरमिसळातून, वही सूर से, उसके मिलाव से उमललेले संगीत. और जो संगीत निकलता है वो सातों सुरों से जुड़कर जो संगीत निकलता है तो सुरावट बदलली नाही, अगर वो सुरावट नहीं बदली, एक सुरानं दुसरा सूर आणि स्वतःशी जुळवून घेतला नाही तर सुरावट कशी जमणार. अगर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा सूर, यहाँ से नीचे ऊपर ताल सुर ऊपर होते. आप लोगों को पता है ना सुर कौन से होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, ऐसे 7 सुर होते हैं. अगर वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा से जोड़ के नहीं करेंगे तो वो सॉन्ग्स भी नहीं बनता और हमें सुनने के लिए भी अच्छा नहीं लगते हैं. तर बदल आहे म्हणून तर एकमेकांचं महत्त्व आहे. बदल है इसीलिए तो एक दूसरे का महत्त्व हे इम्पॉर्टन्स है. काळ्या रंगामुळं पांढऱ्याला महत्त्व आहे. काले रंग की वजह से ही जो पांढरा रंग है, मतलब सफ़ेद रंग को महत्त्व है, इम्पॉर्टंट है. हिरव्या रंगाची खुलावट लाल रंगाची उजवी दिसते. जो हिरव्या रंग है, जो ग्रीन कलर का रंग है, वो उसकी जो खुलावट होती है, जो वो नज़र आता है एकदम अच्छे से, वो है लाल रंग में. ताण हलका होतो तो हास्यामुळे. जो हमारा ताण है, स्ट्रेस है, जो हमारे टेंशन है वो कम किस वजह से होता है, अगर हम हंसेंगे, कोई भी कॉमेडी वीडियो या सुनेंगे कॉमेडी, तो हमें क्या हो जाता है, हंसी आ जाता है और हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है. आणि दुःख विसरतं और जो हमारे जो दुःख है वो हम भूल जाते हैं ते आनंदाच्या शिडकावामुळे. और वो जो आनंद के छिड़काव से ही तो हम उसको बौछार से, छिड़काव का मतलब होता है बौछार से, वो हम भूल जाते हैं. ये बदल होना ज़रूरी है. अगर नहीं होगा तो हम वही टेंशन, वही स्ट्रेस में हम लोग वहीं पे बैठेंगे और हमारा क्या होगा, हम डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, पता है सब लोगों को कहाँ चले जाते हैं, टेंशन में. लहान मूल एक खेळण्यात फार काळ रमत नहीं. लहान जो है छोटा बच्चा, जो खेलने में कोई चीज़ उसको दे दो तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता उसी में, एक ही चीज़ खेलते नहीं रहता है वो. त्यात नवीन्याची ओढ असते, उसमें नवी की चीज़ों की क्या है,
नवी चीज़ें उसे चाहिए, ऐसी उसकी ओढ रहती आहे, वो खिचा चला जाते नई चीज़ों के पास. त्याच्या दृष्टीतच नवेपणाला सामोर जाण्याचं तेज असतं. उसके नए चीज़ों के पास जाने का जो तेज होता है, अट्रॅक्शन होता है, आपण वाढत्या वयाबरोबर हा तेजाला हरवून बसतो. और जो हमारा तेज़ है, जो हमारा ताज़ापना है, ये हम लोग बढ़ते रहते हैं ना, हमारे अंदर समझदारी है तो इसको हम कहीं क्या हो जाते, भूल जाते, हरवून बसतो, भूल जाते. तो एकांकी गोष्टीची जखडून पडतो. एकांकी गोष्ट जो होती है उसमें ही जकड़ जाते. एक ही गोष्ट में, एक ही चीज़ में हम लोग पूरा बांध के वहीं पे रह जाते हैं. नौकरीत ही तब्दीली अपन टालतो. अगर नौकरी में भी कोई जॉब में तब्दीली आएगी तो हम उसको भी टाल देते, नहीं चाहिए हमको, जो हमारी नौकरी है उसी में हम बहुत खुश हैं. या फिर कोई काम हो तुम्हारे पास, वो भी कुछ काम हो, उसमें भी अगर तब्दीली आएगी तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता. जो हम काम कर रहे हैं बस वही करना है हमें, लेकिन तब्दीली आनी ज़रूरी है. उससे नई नई अगर तब्दीलियाँ नहीं आएगी तो हम नई चीज़ें सीखते नहीं हैं. बदलीच्या गावाला जाणं, जो जिस गांव में बदली हो गई उस गांव में जाना, तिथला निसर्ग, उस वहाँ की कुदरत, अलग अलग माणसं निहाळणं, माणसों से मिलना जुलना, अलग अलग माणसों से, अलग अलग इंसानों से, त्या प्रदेशाशी एकरूप होण्यातला आनंद घेणं. और वहाँ जो प्रदेश है वहाँ के वातावरण में वहाँ के वातावरण में मिलना, त्यात आपल्या लेखी काही महत्त्व नसतं. वहाँ पे हमें कोई भी महत्त्व नसतं, मतलब कोई ऐसे महत्त्व ही नहीं लगता है, हमें इम्पॉर्टंट ही नहीं लगता है कुछ. तर आपल्याला बदलायचं नसतं, म्हणूनच आपण बदलली टाळतो. हम लोग को बदलना ही नहीं रहता, इसलिए हम बदली ही टाल देते हैं. बदलाकडे पाहण्याचा दृष्टी, जो बदल है उसको पाहने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, दृष्टि का अर्थ होता है नज़रिया. बदलण्यापासूनच आपण बदलांना स्वीकारण्याचा अभ्यास सुरू करू. हमें जो है अभ्यास करना है, सीखना है, अभ्यास स्टडी करनी है कि बदलना कैसा है. डाव उजव ज़रूर तपासावं. डाव उजव मतलब है सीधा उल्टा, हमें ज़रूर देखना है. यहाँ मतलब सीधा उल्टा ज़रूर देखना मतलब अगर बदल हो रहा है तो यहाँ पे बारीकी से देखना है हमें. पण बदलणारच नाही अशी एकांकी भूमिका घेऊ नये. हमें देखो आगे पीछे ऊपर नीचे देखो कि ये जो बदलाव हो रहा है हमारी ज़िंदगी में वो सही है या नहीं है, लेकिन हम बदलेंगे ही नहीं. ऐसी जो है एक तरफी बात नहीं करना है, एक तरफी भूमिका नहीं रखनी है. एक तरफी एकांगी मतलब होता है एक तरफी बात नहीं रखनी है. हम हमारे ज़िंदगी में ये बदलाव आया है तो हम बदलेंगे नहीं, जैसे हम वैसे रहेंगे, ऐसा नहीं. बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आहे. नव्याचं स्वागत करायचा संदेश वसंत गमनाबरोबर आपण स्वीकारणार का. मतलब है अगर हम नव्याचा स्वीकार, जो नई है, नई चीज़ें हैं, वहाँ का स्वागत करना है हमें. संदेश, जो चीज़ें हैं, नव्याचा स्वागत करायचा संदेश मतलब है नई चीज़ों का स्वागत करने का जो संदेश है, मैसेज है, वो हमें लेना ही है. और जो वसंत ऋतु है उसके आगमन से हमें लेना है. और स्वीकारणार का, और जो वसंत ऋतु हमें दे रहा है, नया बदलाव दे रहा है, उससे आप लोग स्वीकारोगे, कबूल करोगे और हमें